वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल किसको कहते हैं और जर्नल के कौन कौन से रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के कौन कौन से रूल्स होते हैं, जर्नलाइजिंग के कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो हम रूल्स जानेंगे और कैसे देखेंगे कि कैसे हम एक एंट्री को पोस्ट करते हैं अकाउंट्स में। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल की मीनिंग क्या है? तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। सो चिल्ड्रन, इन दिस यू कैन सी चैप्टर का जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ओरिजिनल वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ओरिजिनल वर्ड स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग। ओरिजिन इज व्हाट? ओरिजिन को हम कह सकते हैं बिगिनिंग। तो जर्नल एंट्री क्या है? बिगिनिंग ऑफ अकाउंट्स है। मतलब हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स को अगर रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? उसकी बिगिनिंग होती है हमारी जर्नल से। इज इट क्लियर? तो दैट इज वाई इट इज रिटन हियर जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्री है, मतलब डायरेक्टली ये रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ही ट्रांजेक्शन्स होता है, टेक प्लेस होता है, तुरंत ही उसी समय हम उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होगा वैसे ही हम क्या करेंगे? हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? सो इन दिस चिल्ड्रन यू हैव टू फॉलो 3 रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, जो कि हमारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमारे यहाँ पे 3 रूल्स होते हैं जर्नलाइजिंग के। 3 रूल्स हम फॉलो करते हैं, दैट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न दैट व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट एंड व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। पर्सनल अकाउंट हैज बीन अराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पर्सन। इज इट क्लियर? पर्सनल अकाउंट कहाँ से आ गया? ये वर्ड स्टार्ट हुआ है पर्सन से। तो पर्सन कौन है? मैं हूँ, आप हो, ठीक है, रोहित है, श्याम है। तो पर्सन भी हमारे आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, नॉर्मल पर्सन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पर्सनल अकाउंट मतलब जब हम पर्सनल किसी पर्सन के नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे पर्सनल अकाउंट कहेंगे। इज इट क्लियर? तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमारा क्या बताता है? पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल बताता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दिस। ये रूल आपको लर्न करना पड़ेगा एंड यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। अगर आप इसको अच्छे से याद करोगे तो इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th यू विल नॉट बी हैविंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग जर्नलाइजिंग। क्योंकि आप जब क्लास 12th में भी चले जाओगे वहाँ पे पार्टनरशिप्स होती हैं और वहाँ पे पार्टनरशिप की जनरल एंट्री पोस्ट करना होता है। तो आपको ये रूल्स पता होने चाहिए क्लास 12th में भी कि आप किस चीज़ को डेबिट कर रहे हो, किस चीज़ को क्रेडिट कर रहे हो। तो इन जनरल एंट्री यू हैव टू लर्न दीज 3 रूल्स आई हैव रिटन। You can take a screenshot of the board or you can refer your book also. For a few minutes I am going side, तो तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Is it clear? Hope you have taken the screenshot of this board. So I am going to explain you the मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन हो, राम एक पर्सन है, श्याम एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं, नॉर्मल पर्सन भी होते हैं। तो ऑल दोज टाइप ऑफ अकाउंट्स विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब हमको क्या करना है? हमें रिसीवर को डेबिट करता है, मतलब जो कोई चीज़ ले रहा है, वो पर्सन जो कुछ रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो उसको हमें क्या करना होगा? उसको हमें डेबिट करना होगा। और हम अगर किसी को कुछ दे रहे होंगे, ठीक है, और वो रिसीव करता है, हम रिसीव नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट द गिवर। इज इट क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया कि रोहित टू कैश अकाउंट, रोहित टू कैश अकाउंट, और रोहित को क्या है? 1000 रुपये मिला, हमने पैसा पे किया और रोहित को पैसा मिला। तो रोहित को अगर हमने डेबिट किया है, रोहित को अगर हमने डेबिट किया है, इसकी मीनिंग क्या निकल के आती है? इसकी मीनिंग ये निकल के आती है कि रोहित क्या है? एक रिसीवर है। रोहित एक क्या है? रोहित एक रिसीवर है। इज इट क्लियर? सो इन दिस केस रोहित इज अ रिसीवर बिकॉज व्हाट वी हैव डन, वी हैव डेबिट द नेम ऑफ रोहित। हमने रोहित का अकाउंट को क्या किया? हमने रोहित के नाम को डेबिट कर दिया। तो रोहित के नाम को अगर डेबिट कर दिया तो उसका मतलब वो क्या है? वो रिसीवर है, क्योंकि वो कुछ रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है? वो कैश रिसीव कर रहा है।
इज इट क्लियर? तो डेट इज वाई इन दिस यू हैव टू लर्न डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई भी इंसान जो कुछ रिसीव करेगा उसके नाम को हमको क्या करना पड़ेगा, उसके नाम को हमको डेबिट करना पड़ेगा, और किसी इंसान को अगर हम कुछ दे रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चिल्ड्रन, यू ऑलवेज थिंक योर सेल्फ एज अ बिजनेस। मैंने आपको पुराने चैप्टर्स में भी बताया है कि आपको अपने आप को बिजनेस समझना है। अब एज अ बिजनेस अगर हम कैश दे रहे हैं और रोहित रिसीव कर रहा है तो डेट मीन्स रोहित वी हैव टू डू डेबिट एंड कैश वी हैव टू डू क्रेडिट। मतलब समझ में आया कि रोहित यहाँ पे रिसीव कर रहा है, इसलिए मैंने अभी रूल में बताया था उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, और कैश को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गिवर नहीं है, कैश कोई गिवर नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पर्सन, यहाँ पे पर्सन कौन है, सिर्फ रोहित है, कैश थोड़ी हमारा पर्सन है। इज इट क्लियर? कैश तो कोई चीज़ है, उसके लिए मेरे पास नेक्स्ट रूल है वो हम लोग फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? तो माइट बी यू हैव अंडरस्टूड दिस दैट रोहित इज द रिसीवर। रोहित क्या है, रिसीव कर रहा है। क्यों रिसीव कर रहा है, कैसे हमने रिसीवर कह दिया, हम यहाँ पे गिवर भी तो कह सकते थे, गिवर भी तो कह सकते थे, लेकिन ये गिवर नहीं है। क्यों गिवर नहीं है? बिकॉज मैंने बोला था कि क्रेडिट को गिवर करते हैं, गिवर जो है उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे ये गिवर नहीं है, यहाँ पे ये रिसीवर है, क्योंकि हमने इसका अकाउंट को डेबिट किया है। इज इट क्लियर? नाउ टू कैश अकाउंट, दिस यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि हमने क्रेडिट का बोला था तो क्रेडिट का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कैश पे किया, किसको पे किया, गोपाल को, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रेडिट क्या हो गया, हमारा क्रेडिट यहाँ पे गोपाल हो गया। तो गोपाल अगर मेरा क्रेडिट हो गया, डेट मीन्स व्हाट, गोपाल अगर मेरा क्रेडिट हो गया, इसका मतलब क्या निकलता है कि गोपाल क्या कर रहा है, गोपाल गिवर है, गोपाल हमको पैसे दे रहा है और हम गोपाल से पैसे रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। देखो बच्चों, एक चीज़ आप याद रखो, जैसे कि हम यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, क्रेडिट के लिए यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बस व्हाट यू हैव टू सी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके टू कैश अकाउंट लिखते हैं। जैसे कि आपने पोयम पढ़ा होगा, स्टेंजास लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, फिर यहाँ से स्टेंजा स्टार्ट होता था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ लो कि आपको यही फॉलो करना है, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, इस तरीके से आपको जनरलाइज करना होगा अकाउंट को। इज इट क्लियर? नाउ आई वॉज टेलिंग यू कि यहाँ पे हमने गोपाल को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि गोपाल क्या है, गिवर है, और कैश को डेबिट इसलिए किया क्योंकि कैश हम रिसीव कर रहे हैं। हम गोपाल से क्या रिसीव कर रहे हैं, हम गोपाल से कैश रिसीव कर रहे हैं। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रियल अकाउंट, ठीक है। अब हम रियल है, अभी मैंने पर्सन के बारे में बात किया, पर्सन का मतलब रोहन, सोहन, श्याम, मैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग पर्सन हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल मीन्स, रियल वर्ड ही से क्लियर है कि जो सही हो, वास्तव में हो, दैट इज व्हाट, दैट इज रियल। तो रियल मीन्स व्हाट, विच कैन बी फेल्ट एंड सीन, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो वॉट एवर कैन बी टच्ड एंड सीन विल बी कॉल्ड एज रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे जो आएगा, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। मतलब जो आएगा वो क्या होगा, जो चीज़ आएगी वो हमारी डेबिट हो जाएगी और जो चीज़ जाएगी वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब मैंने यहाँ पे बताया जो चीज़ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो व्हाट इज चीज़, चीज़ इज व्हाट, रियल, ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब क्लियर हो गया। रियल का अकाउंट का मतलब ये हो गया, वैसे थिंग्स, दोज थिंग्स विच यू कैन फील एज वेल एज टच। तो हम देखो मशीनरी अकाउंट को फील और टच कर सकते हैं कि नहीं, मशीनरी हमको दिखाई दे रही है, मेरा मोबाइल क्या एक तरीके का मशीनरी है। इज इट क्लियर? मेरे पास फैक्ट्री में मशीन जो पड़ी हैं जिससे हम अपने सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सब क्या हैं, वो हमारे मशीनरी हैं। तो मशीनरी तो हम देख भी सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रियल अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट। अब देखो मैंने यहाँ पे ये रूल बताया कि डेबिट किसको करना है, डेबिट हमको करना है जो चीज़ आ रहा हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और क्रेडिट किसको करना है, जो चीज़ जा रहा हो। मेरे पास अगर ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे पास आ रहा होगा तो मैं इसको क्या कहूँगा, मार्कर अकाउंट डेबिट। अगर ये मार्कर जा रहा होगा, मैं एज अ सेलर इसको बेच रहा हूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो वॉट एवर इज कमिंग दैट विल बी डेबिट एंड वॉट एवर इज गोइंग आउट दैट विल बी क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे अगर मैंने मशीनरी को डेबिट लिखा है, दैट मीन्स कि मशीनरी क्या हो रही है, आ रही है, और उसके बदले में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। अब देखो यहाँ पे मशीनरी भी कौन सा अकाउंट है, मशीनरी भी मेरा रियल अकाउंट है, और
मेरा कैश भी रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश को भी तो हम छू सकते हैं, पैसे तो मेरे पर्स में पड़े रहते हैं, ठीक है, आपके वॉलेट में पड़े रहते हैं, तो कैश भी क्या है, कैश भी तो रियल अकाउंट है, बिकॉज वी कैन फील एज वेल एज वी कैन टच, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों रूल फॉलो हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी आ रही है, उसके बदले में क्या जा रहा है, उसके बदले में कैश जा रहा है। अब रोहित यहाँ पे क्या था, रोहित पर्सन था, और मशीनरी क्या था, मशीनरी हमारा यहाँ पे रियल था, ठीक है, कैश भी रियल था, दोनों को हम फील और टच कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेल्स की, ठीक है, गुड्स को बेचेंगे तो उसको हम सेल्स कहेंगे, तो सेल्स के बदले में क्या होगा, अगर हम कुछ बेचेंगे तो उसके बदले में क्या लेंगे, पैसे लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको बताया क्रेडिट किसको करना होगा, जो चीज़ जा रहा है, क्या चीज़ जा रहा है, सेल्स जा रहा है, सेल्स में हमारा क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो जो चीज़ चला गया वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो गया, क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने ये भी रूल बताया आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है, मेरे पास क्या हो गया, पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो मैंने बोला कम्स इन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और गोज आउट को हम क्या करेंगे, सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अब देखो बच्चों, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बार आप क्या करते हो, ये पॉइंट्स याद कर लेते हो, इसके रूल्स भी याद कर लेते हो, लेकिन आप भूल जाते हो कि ये रूल रियल का था, कि ये रूल नॉमिनल का था, कि ये पर्सनल का था, ठीक है। बहुत इजी वे में मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में क्या होगा, कोई लेने वाला होगा, कोई देने वाला होगा, तो यहाँ पे रिसीवर गिवर आ जाएगा। पर्सन में क्या आ जाएगा, रिसीवर एंड गिवर आ जाएगा, ठीक है। तो आप रूल कभी भूलोगे ही नहीं। पर्सन का मतलब क्या हो गया, अरे भाई लेने वाला देने वाला वही ना रिसीवर होगा, वही ना गिवर होगा, वो क्या होंगे, वो पर्सन ही होंगे ना। कोई एक इंसान ही किसी को दे सकता है कोई सामान, किसी से ले सकता है कोई सामान, तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, वर्ड रिसीवर लिखा हुआ है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये किसका रूल है, ये पर्सनल का रूल है, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन इंगेज हैं, एक रिसीवर इंगेज है और एक गिवर इंगेज हैं, तो पर्सन हो गया। रियल में मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ें आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपकी क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है भाई, कोई चीज़ ही आ सकती है, कोई चीज़ ही जा सकती है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप इस तरीके से अपने ये जो रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग है याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार आपको ये पॉइंट्स याद हो जाते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि इसको रखना किस में है, ये रियल अकाउंट का रूल है कि नॉमिनल का है कि पर्सनल अकाउंट का रूल है। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और मुझे ये चीज़ हमेशा देखने को मिली कि बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं। इज इट क्लियर। तो होप यू विल नॉट नेवर बी कंफ्यूज्ड। इज इट क्लियर। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल का मीनिंग ये हो गया कि इस तरीके के लेन देन जहाँ पे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आए, उसको हम नॉमिनल कहते हैं। नॉमिनल मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि जिसका प्रभाव हमारे पास, हमारे साथ कुछ समय के लिए है और हम चाहें तो उस चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इनकम है, गेन्स है, ठीक है, लॉस है, ये सब क्या है, कुछ समय के लिए, ज़िंदगी भर तो रहेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल में मुझे हाफ सैलरी मिल रही है, तो डैट इज़ व्हाट, डैट इज़, ये हम कह सकते हैं कि वो क्या है, नॉमिनल है, कुछ समय का घाटा है। मेरी जो कोचिंग्स हैं वो 50% बच्चे वहाँ पे अभी इस समय क्लासेस ले रहे हैं, डैट इज़ व्हाट नॉमिनल। वो घाटा हम कुछ समय के लिए बियर करते हैं, आने वाले समय में वो सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। कोरोना वायरस जब पूरी तरीके से गवर्नमेंट का लॉकडाउन ख़त्म हो चुका होगा, तब ये सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो डैट इज़ व्हाट, डैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में हम क्या याद रखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। हमें डेबिट को क्या करना है, एक्सपेंस और लॉस करना है, ठीक है। हमें एक्सपेंस और लॉस को डेबिट कर देना है और क्रेडिट कर देना है इनकम्स और गेन्स। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा जो रियल अकाउंट का जो रूल है उसी से उल्टा चलता है। मतलब आप ये सोचो कि हमारा घाटा हो रहा है, ठीक है, और हम कहीं पे एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो हमको उसको उल्टा डेबिट करना है, बल्कि जा रही है कोई चीज़, लेकिन तब भी हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स रूल चालू लगता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखो, आप कोई चीज़ आ रही, इनकम आ रही है, तो उल्टा हम उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको रियल में नहीं बताया था इस तरीके से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, ये तो आप याद कर लोगे कि
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बहुत इजी लाइन है मेरे ख्याल से। ये 3 लाइन तो हर एक बच्चा कॉमर्स के हर एक स्टूडेंट को पता होती है, वो याद कर ही लेता है, कैसे कैसे कर लेता है, लिंक कर लेता है, ठीक है। लेकिन अब हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सपेंस और लॉसेस, यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं और दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं कि सर ये क्या बोले जा रहे हैं, एक्सपेंस लॉस तो दोनों एक ही है और इनकम और गेन्स तो दोनों एक ही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। बिकॉज द वर्ड इज डिफरेंट सो मीनिंग विल ऑल्सो बी डिफरेंस, ठीक है। जहाँ पे वर्ड अगर डिफरेंट है तो मीनिंग भी थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर एक्सपेंसेस एंड व्हाट आर लॉसेस। तो एक्सपेंसेस हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस हम उसको कहेंगे जो हमें पता होगा, ठीक है, और हम जान के करेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंसेस। मतलब विच इज अंडर माई नॉलेज और इन माई नॉलेज विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। लॉस इज अनएक्सपेक्टेड, लॉस अचानक अराइज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं अपने स्कूल, अपनी कोचिंग, अपने ट्यूशन्स बाइक से जाता हूँ और मैं उसमें पेट्रोल डलवाता हूँ, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा एक्सपेंस है। बिकॉज डैट आई नो कि इफ़ आई हैव टू गो टू माई स्कूल, इफ़ आई हैव गो टू माई कोचिंग, इफ़ आई हैव टू गो टू माई स्टूडेंट्स हाउस, डैट इज़ वॉट, डैट इज़ माई एक्सपेंस। मुझे पता है और मैं उसको बियर कर रहा हूँ। डैट पेट्रोल एक्सपेंसेस आई एम बियरिंग बाय माई सेल्फ बिकॉज आई नो, आई एम हैविंग द नॉलेज ऑफ डैट एक्सपेंसेस। बट लॉस इज अनएक्सपेक्टेड, मैं जा रहा हूँ, मेरी जो टायर है वो पंचर हो जाए, इज इट क्लियर, माई ब्रेक गेट्स फेल्ड और मुझे उसको रिपेयर कराना पड़ जाए, ठीक है। मेरे बाइक के पार्ट्स में कोई डिफेक्ट आ जाए, कुछ ब्रेक कर जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है, बट अनएक्सपेक्टेड इट ऑकर्ड टू मी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सीधे सीधे लॉस हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो लॉस मतलब हम कह सकते हैं विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, विच यू डोंट नो, बट एक्सपेंसेस इज वॉट विच यू नो। इज इट क्लियर। अब उसी तरीके से हम कोरिलेट करेंगे कि व्हाट आर इनकम्स एंड गेन्स। अब देखो इनकम क्या होती है, मुझे पता है, लाइक आई एम गेटिंग सैलरी फ्रॉम माई स्कूल, आई एम गेटिंग फीस फ्रॉम माई चिल्ड्रन, डैट इज़ वॉट, डैट इज़ रिलेटेड टू इनकम। बट गेन्स आर अनएक्सपेक्टेड। मैं जा रहा था, मुझे 10,000 की गड्डी एक बंडल मिल गई, मैंने पूछा ये किसका है, किसका है, कोई बताया नहीं, तो मुझे खुद रखना पड़ेगा, या तो मुझे पुलिस स्टेशन जाके उसको जमा करना होगा, किसी का पैसा ये है, ठीक है, और मुझे ये मिला है, आप जानते हो वो भी पता नहीं क्या होगा उसका, ठीक है। तो या तो मैं ये करूं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दान कर दूं, ठीक है, वो है। तो आप अगर ये पॉइंट्स को हटा के अगर मैं सही वे में आपको बताऊं कि इनकम और गेन्स में क्या डिफरेंस है, तो इनकम इज़ व्हाट यू नो बिफोर, ठीक है। मुझे मेरी सैलरी पता है, मुझे मेरी ट्यूशन फीस पता है, मुझे मेरी कोचिंग की फीस पता है, दैट इज़ माई इनकम बिकॉज आई नो इट प्रीवियसली ओनली। मुझे पहले से ही पता है कि मेरी इनकम क्या है। लेकिन गेन्स क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑकर कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर परचेज किया, मेरे फ्रेंड ने बोला अरे यार एक शेयर परचेज कर लेते हैं, चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है, मुकेश अंबानी का नाम ही बहुत इतना है, तो शेयर परचेज कर लेते हैं। मैंने उसके कहने पे शेयर परचेज कर लिया। मैंने 100 रुपये का शेयर परचेज किया और उस शेयर की वैल्यू मेरी 1 साल में 1000 हो गई, मतलब मुझे 10 टाइम्स रिटर्न मिल गया। तो डैट इज़ वॉट, डैट इज़ गेन। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा 100 रुपये का शेयर मुझे 1000 रुपये रिटर्न दे देगा। ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड। मैंने एक लैंड परचेज किया, ज़मीन परचेज किया, और वो ज़मीन थी 10 लाख की, लेकिन जब मैं उसकी वैल्यूएशन निकाला नेक्स्ट ईयर, तो मुझे वो ज़मीन की जो रेट थी वो मुझे 15 लाख मिल रहा था। तो ये गेन है, ये अनएक्सपेक्टेड इतना इंक्रीज़ कर गया। मुझे थोड़ी पता था कि ये हो गया, ऐसा हो जाएगा। मैंने एक जगह ऐसी ज़मीन निकाली जहाँ पे मेट्रो आ रही है, और उसके कारण उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो गई कि जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। तो दिस टाइप ऑफ गेन्स, इस तरीके के फ़ायदे को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के फ़ायदे को हम गेन्स बोलते हैं। इज़ इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो अब हम इसकी एक दो जनरल एंट्री देख लेते हैं कि जनरल कैसे पोस्ट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट इज व्हाट, जैसे कि हम बात करते हैं सैलरी का मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिया, सैलरी मुझे पता है, ठीक है। एज एन एंटरप्राइज, एज अ बिजनेस, व्हाट यू विल डू, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि आप इस पे से हमेशा अपने आप को बिजनेस समझना, कभी एक पर्सन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यहाँ पे सैलरी मेरा क्या हो जाएगा, मेरे लिए तो सैलरी मेरी क्या है, इनकम है, बट फॉर अ बिजनेस के लिए सैलरी क्या होती है, बिजनेस के लिए सैलरी एक एक्सपेंस है,
लॉस नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमको इसको इतनी सैलरी देनी है। क्यों? क्योंकि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उनका क्या जा रहा है? अब यहाँ पे देखो रियल भी आ गया, नॉमिनल भी आ गया। अगर हम सैलरी की बात करें तो ये क्या है? नॉमिनल है। और अगर हम कैश की बात करें तो ये क्या है? रियल है। कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया और सैलरी हमारी नॉमिनल अकाउंट हो गई। तो डेट इज़ वाई सैलरी इज़ व्हाट? सैलरी इज़ एक्सपेंस, बट कैश इज़ व्हाट? कैश इज़ रियल अकाउंट। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की, डेट इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब कमीशन एज अ बिजनेस, कमीशन देते भी हैं, कमीशन लेते भी हैं। यहाँ पे अगर हमें कमीशन क्रेडिट बता रहा है, अगर यहाँ पे कमीशन क्रेडिट बता रहा है, डेट मीन्स कमीशन रिसीव हुई है। इज इट क्लियर? तो कमीशन इज इनकम, कमीशन इज इनकम फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए कमीशन क्या है? इनकम है। डेट इज वाई इनकम को हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। डेट इज वाई ये देखो आप टू कमीशन हो गया, तो कमीशन को क्रेडिट किया, इसका मतलब ये हमारी इनकम है, गेन नहीं है। क्योंकि गेन मैंने अभी आपको जस्ट बताया अनएक्सपेक्टेड होता है। इनकम भाई कमीशन, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी बिकवाई तो मुझे उस पर कमीशन मिलेगा, डैट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, और मुझे कमीशन किस फॉर्म में मिल रही है? मुझे कैश के फॉर्म में मिल रही है। तो एज अ बिजनेस मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है और कमीशन को हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। इज इट क्लियर? बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द रूल कि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इज इट क्लियर?